एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय हिसार का बहुत समय पहले से मेरे संज्ञान में लाया गया था। लगभग 13-14 महीने पहले, अप्रैल मई 2025 में आर्य समाज हिसार से संबंधित उस समय के आर्य समाज सभा के अध्यक्ष को मैंने फ़ोन भी किया, उनसे संपर्क भी कई बार करने की प्रयास किया कि उन्होंने कोई फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया और ना ही वो फ़ोन पर आए, ना कोई चर्चा में आए। तो मजबूरन मुझे हरियाणा गवर्नमेंट के हरियाणा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी, उनको फ़ोन भी करना पड़ा, उनको कहना भी पड़ा। और क्योंकि ये महकमा इंडस्ट्री और कॉमर्स के तहत आता है, तो उनको भी मैंने सेक्रेटरी को इस बात से अवगत कराया। उस प्रयास से हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी के माध्यम से डीसी हिसार को एक 18 जुलाई 2025 की पत्र के माध्यम से आर्य समाज हिसार के गतिविधियों के विषय में इंक्वायरी करने और इंक्वायरी करने में अगर कुछ गलतियाँ और कुछ गलत भ्रष्टाचार की चीज़ें साबित हों तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को इधर हाँ आप लोग, मैं बुलाऊंगा आपको क्योंकि आपका साथ पूरा रहेगा इसमें। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्ति की जाए, ऐसा पत्र उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने लिखा। उसकी कॉपी आपको मैं सबको दूंगा। और अच्छी बात तो ये होती कि मैं आपको प्रेस रिलीज़ बना के देता तो उसमें सारे फैक्ट लिखे जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ इस समय ऐसा प्रकरण चल रहा है तो मैं वो प्रेस रिलीज़ नहीं बना सका हूँ, तो उसके लिए क्षमा भी मांगूंगा। आर्य समाज हिसार की स्थापना कब हुई इस बात का अभी तक हमारे लोग उसका रिसर्च काम पे कर रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यून पंजाब 1881 में स्थापित हुआ। ट्रिब्यून के कोई हैं क्या संपादक हैं आप ट्रिब्यून के? तो 1881 में स्थापित हुआ। 1881 से ही जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से की गई, उसके जिक्र उस समय से हमको मिले हैं ट्रिब्यून। पर हिसार का जो आर्य समाज स्थापित हुआ वो कब हुआ उसका भी हम ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि आर्य समाज हिसार के जो आर्काइव्स हैं उसको हमने एक्सेस करने का प्रयास किया, वो इन्होंने ब्लॉक करके रखा। इनको मैंने बिठाया हुआ है क्योंकि ये चौधरी हरि सिंह जी सैनी शायद लगभग
5-6 से शायद रहे अध्यक्ष। कब से? 38 साल रहे जी। 38 साल रहे। हाँ, प्रधान रहे। तो उनके साथ ये सेक्रेटरी का काम, जनरल सेक्रेटरी का काम भी करते रहे राधे जी? नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी वैसे सहयोगी रहा हूँ जी। सहयोगी रहे? हाँ जी। पर कोई पद पे थे कि नहीं? नहीं, पद पे नहीं थे। अच्छा, पद पे नहीं। या आप हटना चाह रहे हो? ना जी, ना। जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे? नहीं जी, नहीं, जिम्मेवारी जो होगी मैं लूँगा जी। हाँ जी। तो इस तरीके की स्थिति रही, वो डिटेल बताएंगे। और आर्य समाज में के जो नियम स्वामी दयानंद ने दिए थे, उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को भी मालूम ही होंगी कि समाज में कुरीतियाँ दूर हों, वेदों का प्रचार प्रसार हो, धर्म की परिभाषा उन्होंने सही परिभाषा धर्म की और उन्होंने कहा कि वेदों में ही धर्म का सही, सनातन का भी उन्होंने विचार दिया कि सनातन धर्म क्या है, जो सनातन यानी आदिकाल से रहा और आगे जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, उसको सनातन धर्म कहा। और धर्म उन्होंने कुदरत से, नेचर से जोड़ा कि जो व्यक्ति जीवन को अपने कुदरत के अनुसार जीवन यापन करे तो वो धार्मिक है। ताकि जैसे पर्यावरण का नुकसान नहीं करना, उस बात से लेकर के बहुत सी चीज़ें, पर वो आज का विषय नहीं है। और समाज में जो युवा स्थिति उम्र में लड़कियाँ विधवा हो गई तो उनको समाज कुछ ध्यान नहीं देता था, तो उनका पुनर्विवाह करना, घर में रोज़ हवन होना चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध हो, नशा पता नहीं हो समाज में, इस प्रकार की कई चीज़ें। और शिक्षा का प्रचार प्रसार, और शिक्षा के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से संस्कारों की शिक्षा समाज में दी जाए, ये एक बड़ा मेन मुद्दा आर्य समाज की स्थापना का रहा। और हिसार में भी उसी के अनुसार 1918 में पहली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन सब लोगों ने स्थापित की। उसमें चंदूलाल जी तयाल के भाई ने ज़मीन दी, चंदूलाल जी इत्यादि ने पैसा दिया, लाला लाजपत राय जी ने भी सहयोग पैसा दिया। उसमें CAV प्राइमरी स्कूल बना, उसके बाद ये हाई स्कूल बना। हालांकि 2004 में ही ये हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल की नींव 2004 में रखी गई। यानी 1918 की हमको अब तक चीज़ें मिली हैं जो इस स्कूल को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना का रखा गया। इसका मतलब 108 साल आज इस संस्था को हो चुके हैं। और आर्य समाज के अंतर्गत ही ये संस्थाएं, और उसके बाद जगन्नाथ आर्य कन्या महाविद्यालय की स्थापना भी हुई। ये भी कहीं 2008-10 के अंदर हुई है, शायद और जगह भी गलती भी हो सकती है मेरी, लेकिन उस समय हुई। तो आर्य समाज ये स्कूल 3 सुचारू रूप से चलते रहें, समाज से पैसा ना मांगना पड़े, ना कुछ करना पड़े, उसके लिए लगभग 450 दुकानें हिसार में जगह जगह फैली हुई हैं आर्य समाज की ओनरशिप में। उनसे जो किराया आता था वो सफिशेंट था। जब हम लोगों ने स्कूल में शिक्षा ली है, हमें ध्यान है, क्योंकि फीस के तो 2-3 रुपए महीने के होते थे।
जबकि हिसार में पब्लिक स्कूल उस समय जब मैं पढ़ा हूँ उस समय यहाँ पे 2.5 रुपये की फ़ीस थी और पब्लिक स्कूल चलता था उसकी 40 रुपये महीने की फ़ीस थी। इतना अंतर था। तो स्कूल में फ़ीस से तो कुछ पैसा नहीं मिलता था, दुकानों की आमदन से ही स्कूल चलता था। आप ये समझिए कि मैंने जब ये जून 25 से इसके बारे में तहकीकात की तो अंत में ये समझ में आया कि 10% दुकानें हर साल उनका नाम बदली होता है भाड़े की रसीद। इस पिछले 35 साल में ना के बराबर वो जो रसीद बदलाई के पैसे लिए जाते हैं, आजकल तो 1-1.5 करोड़ रुपया एक दुकान से रसीद बदलने का लिया जाता है, क्योंकि भाड़ा तो 200-400 रुपये है। तो आप ये समझिए 10% बदले जाने के मतलब हो गया 40-45 दुकानों का हर साल बदलाव होना, यानी 40 से 50 करोड़ रुपए का हर साल पैसा लेकर के जेबों में जाता है। यानी 50 करोड़ रुपए साल का भ्रष्टाचार तो केवल एक इस मद में हो रहा है। तो उसको क्यों छोड़ेगा देवेंद्र सैनी? और ये मुद्दा ये है कि 10 महीने के 12 महीने से इंक्वायरी चलते हुए हो गई, तो भी अब ये कम से कम भी 18-20 तारीखें पड़ चुकी। ये आर्य जी स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी उपाध्यक्ष पुराने आर्य समाज के सब लोग जाते रहे हैं इस तारीखों पर। तो एसडीएम हिसार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। अल्टीमेटली इस पिछले 7 दिन में ये निकल के आया कि इन्होंने जा कर के झूठ साच बोल करके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को अपने सैनी होने का एक नाजायज़ लाभ लेकर के फ़ोन करवाया गया है, जिसके कारण से ये एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई निर्णय नहीं ले सका है और नहीं लिया है। जबकि उनके सामने उसके साथ इंक्वायरी सब स्थापित हो चुकी है। सब कुछ उन्होंने अलग अलग लोगों के माध्यम से एसडीएम ने इंक्वायरी करा चुके हैं, उनको पता है कि भ्रष्टाचार चल रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे साथी ये जिसको टी मैन मानते हैं, क्योंकि इस सीवी स्कूल हिसार में सारे हरियाणा के गांवों के लोग भी पढ़ने आते थे। एक बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूशन था, उसके जो हमारे देखते हुए वहाँ पे कम से कम 300 लड़के गांव के पढ़ते थे। अभी भी एक बैठा हुआ था बिश्नोई वहाँ पे, खाराखेड़ी का जो वहाँ पढ़ा है, और भी लोग पढ़े हैं, बाढ़समंद से भी सब जगह से आते हैं। तो इसलिए ये भी कहने लगे कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो अगर 23 तारीख को, अब तारीख है 4 दिन बाद 23/7 को, अगर 23/7 को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं हुआ आर्य समाज में, तो इसके ऊपर ओल्ड सीएवी स्कूल एसोसिएशन, ओल्ड सीएवी स्कूल स्टूडेंट एसोसिएशन, गांव की तरफ से सुमेश सरपंच ये गांव के लोगों को इकट्ठा करके और करके लाएंगे, और बाकी हिसार की और भी पूरी समाज इसके विषय में पूरा एजिटेशन, पूरा इसके विषय में 24 तारीख से हम लोग शुरू कर दें। अगर 23 तारीख को नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटर की ना हुई, क्योंकि आप ये देखिए कि इतनी पुरानी संस्था होते हुए आज 154 मेंबर दिखा रहा है आर्य समाज का रिकॉर्ड सरकार के कागजों में। वो 154 मेंबर सारे 2016 और 17 के बने हुए हैं। भाई वो पुराने मेंबर कहाँ गए? जिन्होंने दान दिए, जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने कुछ किया, उनको सबको आपने हटा दिया, सफाई कर दी। और 154 मेंबर जो हैं वो करीब 30 परिवारों में से, एक परिवार में से 8-8, 10-10 मेंबर आपने बना लिए ताकि उस समाज पे कब्जा करके रखा जाए। तो 38 वर्ष बाद
किसी ने उपाध्यक्ष जो उस समय में थे जब गुजरे हैं हरि सिंह जी, स्वर्गवास जब उनका हुआ है, तो उनके लड़के ने उन्होंने कहा जी अपने को किसी भी शराब का नशा पता करने वाले आदमी को उसका कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा बताते हैं कि अगर शराब पीने वाले का कार्यकारिणी में नहीं लेंगे तो इसमें कोई मेंबर ही नहीं बनेगा। यानी बेसिक जो स्वामी दयानंद जी की स्थापिता करने वाले, आर्य समाज की स्थापना करने वाले और आर्य समाज के हिसार के अध्यक्ष अगर ये बात कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस आर्य समाज की स्थिति क्या हो सकती है। तो आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि 23 तारीख को इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाए, वो सारे भ्रष्टाचार को उजागर करे, सामने लाएं। इसके साथ इस संस्था के अंदर नया मेंबरशिप अभियान बने। जो स्वामी दयानंद के विचारों से लोग सहमत हैं, उन विचारों पर चलने चाहते हैं या चल रहे हैं, वो इसके मेंबर बनाए जाएं। एक परिवार में से एक ही सदस्य बने और उसके बाद इसकी नई एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो। वो इस सारे यहाँ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बंदी के कगार पर है उसको दोबारा से चलाए, ताकि इस हिसार शहर और हरियाणा का जो गौरवमय इतिहास हिसार के आर्य समाज ने लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति और 36 बिरादरियों के लोग इसके सदस्य रहे। कल मेरे पास एक भाई बैठे थे किसी समाज के, जाट समाज के, उन्होंने कहा मेरे दादा भी इसके सदस्य थे। तो सभी समाजों ने इसमें, चाहे वो वैश्य समाज हो, अग्रवाल समाज हो, पंजाबी समाज हो, जाट समाज हो, बिश्नोई हो, सब ने इसके अंदर सहयोग किया। मुझे कल परसों ही कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा बताया गया एक किताब बताई है उन्होंने। यहाँ के एक सीएमओ थे जिन्होंने किताब लिखी है, उनके 30 साल के हिसार के प्रवास की डायरी। उसमें से हमको तथ्य मिलेंगे तो आपको फिर दोबारा मिल कर के फिर बताऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। और आपके माध्यम से ये विषय हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को और इवेंचुअली भारत सरकार तक ये विषय को आप पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आपकी कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं उनका अपनी जानकारी के अनुसार प्रयास करूंगा देने का, जवाब देने का। सर, इस मामले में कितना? मेरे हिसाब से देखो जी, कुछ ज़मीनें भी बेची गई हैं और कम से कम 700-800 करोड़ का भ्रष्टाचार अब तक हो चुका होगा। वैसे तो देखो, वो आप अगर एसडीएम महोदया से पूछेंगे, क्योंकि इंक्वायरी उन्होंने करवाई है,